केरल के वायनाड में आधी रात को मानो कयामत ही आ गई हो। लोग अपने घरों में सो रहे थे, बाहर तेज बारिश हो रही थी। तभी मानो जमीन बहने लगी। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक देखते ही देखते सैकड़ों घर और गाड़ियां सब बह गए। इस सैलाब में सैकड़ों लोगों के मलबे में दबे होने की खबर है। वहीं अब तक 70 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। भूस्खलन से प्रभावित होने वाले जगहों में मुंडकई, अट्टमाला, चुरलमाला और नूलपुझा गांव है। केरल में इस लैंडस्लाइड ने भारी तबाही मचाई। वायनाड में दृश्य काफी भयावह हो गए। कलपट्टा मुंडकाई गांव के पोथुकुल में नदियां मानो लाशों के ढेर में बदल गई। हर तरफ पानी में लोगों की लाशें तैर रही हैं। अब तक 70 मौतों की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन ये संख्या अभी और बढ़ सकती है। इस वीडियो में हम इस प्राकृतिक आपदा के पीछे की वजहों को भी समझेंगे। बता दें कि रेस्क्यू अभियान में सेना के 225 जवानों के साथ साथ मेडिकल की टीम मौके पर तैनात है। वहीं एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान मुस्तैदी से बचाव कार्य में लगे हुए हैं। एयरफोर्स का MI-17 एयरक्राफ्ट भी बचाव अभियान में लगा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने केंद्र सरकार द्वारा पहुंचाई जा रही मदद के बारे में जानकारी दी। आज सुबह एक प्राकृतिक हादसा के कारण वायनाड में बड़ी क्षति पहुंची है। अभी तक की सूचना के हिसाब से बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने अपना जीवन दिया है। कई लोग इंजर्ड हैं। मैं उन सभी परिवारों को संवेदना देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जो इंजर्ड हैं उनको भी जल्द से जल्द ठीक किया जाए, ठीक हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केरल के मुख्यमंत्री जी से भी बातचीत की है और केंद्र सरकार पूरी तरीके से केरल के लोगों के साथ है, वायनाड के लोगों के साथ है, सरकार के साथ है। जो भी आवश्यकता होगी केंद्र सरकार पूरी तरीके से उनकी मदद करे। मंगलवार की सुबह वायनाड के मेपड्डी के पहाड़ी इलाकों में एक के बाद एक 3 भयानक भूस्खलन की घटनाएं हुई, जिसमें 70 लोगों की मौत हो गई है, जबकि अभी भी सैकड़ों लोग फंसे हुए बताए जा रहे हैं। इन इलाकों में लगातार आते भूस्खलन के पीछे की वजह को भी समझते हैं। केरल के इडुक्की और वायनाड को भूस्खलन के संभावित क्षेत्रों में माना जाता है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साल 2021 की स्टडी के मुताबिक केरल के पूरे क्षेत्र का 43% हिस्सा भूस्खलन संभावित क्षेत्र है। इसमें इडुक्की की 74% और वायनाड की 51% जमीन पहाड़ी ढलाने हैं, यानी भूस्खलन की आशंका इन इलाकों में बहुत अधिक रहती है। इस बार भी भूस्खलन के कारण इन इलाकों में नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया। उफनती नदियां रिहायशी इलाकों में बहने लगी, जिससे कहीं बड़े पैमाने पर विनाश हुआ। भूस्खलन और पहाड़ों से पानी के साथ साथ पत्थर के बड़े बड़े रोड़े गिरने की वजह से रेस्क्यू टीम को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भूस्खलन से प्रभावित मेपड्डी के ट्री रिजॉर्ट में 150 से ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं। बताया जा रहा है कि लैंडस्लाइड से पहले रिजॉर्ट में लोकल लोगों को पनाह दिया गया था। रिजॉर्ट से मिले जानकारी के अनुसार पहाड़ी का मलबा 40 घरों के ऊपर गिरा है। स्थिति अभी और भी भयानक हो सकती है। भूस्खलन के लिए प्राकृतिक कारणों के अलावा मानवीय कारण भी जिम्मेदार होते हैं, जैसे पहाड़ों पर अवैध निर्माण, सड़कों और सुरंगों के लिए पहाड़ों को खोखला कर देना और प्रदूषण भी कई बार भूस्खलन की वजह बनता है। वायनाड से सांसदी का चुनाव जीत चुके राहुल गांधी ने संसद में इस मुद्दे को उठाया। थैंक यू स्पीकर सर। अर्ली आज सुबह सुबह वायनाड में कई विनाशकारी भूस्खलन हुए। इस घटना में 70 लोग मारे गए हैं।
मुडकई गांव से संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। इस त्रासदी की वजह से कितने लोगों की जान गई है और कितना नुकसान हुआ है, इसका आकलन अभी किया जाना बाकी है। मैंने रक्षा मंत्री और केरल के मुख्यमंत्री से बात की है। मैं केंद्र सरकार से गुजारिश करता हूं कि बचाव और चिकित्सा देखभाल के लिए हर संभव सहायता प्रदान की जाए और मृतकों को तत्काल मुआवजा दिया जाए। केंद्र सरकार से मेरी ये भी गुजारिश है कि अगर संभव हो तो वो मुआवजा की राशि को बढ़ाएं। महत्वपूर्ण परिवहन और संचार लाइनों को बहाल किया जाए। Set up relief at the earliest and prepare a roadmap for the rehabilitation of the affected families.